सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई तकरीबन 11:30 और हम लोग दोनों हो चुके हैं रेडी मकबैंग के लिए। और ये आप देख सकते हो क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है तो मैंने आज गर्म ही पहना है, मतलब मैं सिंगल ही पहनती हूँ तो मैंने ये सिंगल ही पहना है। और मैंने अपना मंगलसूत्र भी चेंज किया था। So, आज धूप कहाँ दिख रही है आपको? देखो, और मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो, देसी दिख रही है और अंदर साहिब भी है इसमें। तो भाई सबको ही बहुत ठंड खा रही है, सबके सब अंदर घुस के बैठे हुए। नीचे भी देखा मैंने, सब रजाइयों में बैठे हुए हैं। किस किस को भाई ये लगता है उल्टा बता देना कमेंट करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे मेरे को कि आपने उल्टे कपड़े पहने हैं, बट इसका डिजाइन ही ऐसा है ना। डुगू, गुड मॉर्निंग तो कर लो गाइज को आज। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। चारों तरफ ये तारों का झंझाल कर रखा है। मेरे को थोड़ा कोल्ड हो गया यार, कैसे? नहा के। ओहो, गुड मॉर्निंग गाइज कर लो तेजा। इधर है भाई मेरा प्यारा प्यारा राजकुमार। चलो गाइज को बता दो ऊपर क्यों बैठे हैं इस टाइम। आज होते नहीं ना इस टाइम हम ऊपर। मकबंद कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? अभी करेंगे ना। तो ये इतनी एनर्जी लो के साथ तो गाइज देखेंगे ही नहीं, आगे बढ़ा देंगे वीडियो। तो तू बोल ले फिर आज। तो मैंने तो बोल ली, मेरे तो तुमसे ज्यादा खराब थी। कल तुमने बताया गाइज को कि कल रात मेरी तबीयत कितनी खराब हुई। व्लॉग एंड करके मैं ही सोई हूँ बाबू। गाइस कल मेरी इतनी ज्यादा वोमिट हुई है ना, इतनी ज्यादा वोमिट हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। लिटरली ये तो बाद में आई है ऊपर, मैं मतलब पॉट पकड़ के ना नीचे बैठी हुई थी फर्श पे। इतनी ज्यादा वोमिट हुई है मुझे कल रात को, पता है आपको। तो भाई अभी जल्दी से मकबैन करते हैं। तो मकबैन के लिए अभी हमने डिसाइड ही नहीं है कि हम क्या खाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा कि खाना क्या है, क्योंकि आप लोगों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए हम अपना व्लॉग मकबैन शूट करेंगे। तो गाइस, आप मेरी जो हाफती आवाज सुन रहे हो ना भैया, आज हम मकबंग शूट कर रहे थे और इतनी ट्रेजेडी हो गई ना, इतनी ट्रेजेडी हो गई ना आज। मतलब बहुत टाइम बाद हमारे साथ ये पोपट हुआ है, खतरनाक वाला। एक बार मैं जरा मकबंग शूट कर लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये देख लो, आज हमारे पास है वेज ऊपर बर्गर फ्राइज। क्या मकबैन में देख लेना, ठीक है, मकबंग में देख लेना। चलो गाइस, बाद में मिलते हैं। मेरे बाल बालू बन के बैठ गए। मकबंग में बता देंगे अपन कहानी, ठीक है। ठीक है, उस पर थंबनेल ले लेते हैं। ये ले ले, ऐसे कर मेरे आगे। गिर तो फ्राइज ही ऐसी उठाई है। आगे लाना, आगे लाना, थोड़ा सेंटर में लाना, बिल्कुल देख जैसे दूध। लड़ाई करें। चलो तो गाइज आज मैं आपको बता दूं क्या हुआ। आज हम कर रहे थे भाई मकबैन शूट, और उसी के साथ साथ हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई कि बहुत ज्यादा लेट हो गया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। ऑर्डर लेट आया, कोल्ड ड्रिंक उसने गिरा दी थी, फिर कंप्लेन की, फिर कैसे कैसे करके लाइट आई। फिर ओवन में हमने अपना जो बर्गर था वो गरम वरम किया। उसको खाने के बाद क्योंकि डुगू को नहाते ही थोड़ा कोल्ड फील हो रहा था, लेकिन मुझे हाँ कल जो हो रहा था, जब से वो वाला फ्रूट खाया था, मैं तेरे को बोल रही थी। अच्छा, तो भाई डुगू को यहाँ पे ना थोड़ा वो हो गया है, कोल्ड हो गया है। तो आप देख सकते हो मैं डुगू की हालत। अच्छा, फीवर भी हुआ है, दिखाना। चेक कर ले। ओह माय गॉड, मुझे पता था दाल ऊपर ही गर्म कर लेती। हो रहा है हल्का गर्म तो है, थोड़ा ज्यादा गर्म है, हो रहा है गर्म, हो रहा है। बिल्कुल तोता लग रहे हो। मैंने जिसे लेकर आई हूँ, ये तो मैंने बनाया अपने लिए, ये डुगू के लिए लाई हूँ। ये लाई हूँ डुगू के लिए दाल और रोटी। राइस तो मैं खाऊंगी और साथ में जो था वो मशरूम था जो कि मैंने झटपट वाला बनाया, तो मैं उसको खाऊंगी। और आज खाना खाने के बाद हम आपको भाई शेयर करेंगे जो कि हमने एकदम से आपके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया। उसके पीछे की बहुत सारी चीजें आपको आज बताएंगे, बहुत सारी चीजें शेयर करनी है आपके साथ। 3 महीने से वो सारी बातें हम लोग छुपा के बैठे थे। क्या कहना चाहते हो? हो जाएगी, दवाई ले लूंगा। हाँ दवाई लेके ठीक हो जाएगा तू, ठीक है। मैंने तेरे लिए जौ की रोटी बनाई है, दिखाऊंगा इसको। ये देखो गाइज, कि आज मुझे लगता है पता नहीं कितने महीनों सालों के बाद हम इस बेडरूम में खाना खा रहे होंगे, है ना। नीचे खाते हैं ना रोज की। चलो गाइज, मैं डुगू को फटाफट खाना खिला के, दवाई खिला के, फिर आप लोगों से मिलती हूँ भाई। फिर बैठ के चर्चा करते हैं, चलो। तो गाइज भाई डिनर खत्म करके हम दोनों आ चुके हैं। और डुगू ये हैं भाई लड्डू, देसी घी और गोंद के, जो कि मम्मी और नाई ने स्पेशली बना के यहाँ पर भेजे हैं। मैं कभी भी जिंदगी में लड्डू नहीं खाती, ना आपने मुझे कभी लड्डू खाते देखा होगा, बट ये इतने टेस्टी है ना कि मेरा मन करता है वो खाने का। मुझे कंट्रोल करना पड़ता है कि मुझे नहीं खाने हैं ये, क्योंकि मेरे को सूट नहीं किया था। मेरे आपने देखा होगा यहाँ पर एक पिंपल आ गया था ये वाला, और एक यहाँ पर, क्योंकि मैंने कभी खाए नहीं बचपन से, तो थोड़ा होता है ना। मेरी तरफ हो जा थोड़ी सी। तो आप मेरी तरफ हो जाओ थोड़े से। बस मैं बीमार लू ना, बस यही। अब बिल्कुल तोते जैसे लग रहे हो तुम तो, क्यों मेरी बैंगल से मैच कर रहा है आपका ये। तो भाई हम आज बहुत ज्यादा शूट तो हुआ नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं कारण क्या है उसका। कारण तो आपको पता ही है कि डुगू की तबीयत खराब हो गई थी और फिर ये सो गई थी और मैं भी सो गई थी, जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए। बट आज हमने सुबह ये भी डिसाइड किया था कि हमने बहुत ही हौच पौच में
और बिना किसी उसके आपको एकदम से ऐसे बता दिया तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे ये वो। तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगी बट थोड़ा टाइम रुक के बताऊंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी चीजें बता देती हूँ। वहां से बता, जब हम सान्या के घर पे आए थे। हाँ, तो भाई हम जब सान्या के घर पे आए थे, मतलब यहाँ जब हमारा मुंबई में सामान था तब तक, तो और हम वहाँ पे जब घूम रहे थे तो बेसिकली हम घर उस टाइम पे घर ढूंढ रहे थे। जब हम आपको बोल रहे थे कि हम किसी काम से बाहर आए हैं और पूरे पूरे दिन हम सान्या के साथ जब बाहर रहते थे, तो बेसिकली हम लुधियाना में घर ढूंढ रहे थे परचेज करने के लिए। और हमने इतने सारे घर देखे और फिर आपने बीच में देखा कि पापा भी मिलने आए हैं, मतलब पापा भी गए हैं डुगू के साथ। और फिर जब मैं पापा से मिली तो हमने पापा को शामिल किया था इसमें, क्योंकि हम चाहते थे कि इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं तो घर वालों को शामिल करें उसमें, और उनकी राय लेना भी ज़रूरी था कि भाई क्या करना है, कैसे करना है ना, क्योंकि छोटा डिसीजन नहीं था ये। तो ये जो सिलसिला है यहाँ से शुरू हुआ था कि हमने डिसाइड किया था कि हम घर खरीदेंगे। तो ऐसे ऐसे करते 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 हमने बहुत छोटे घर से शुरुआत की थी कि एक छोटा सा घर ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके एंड उसके बाद मैं आज ये बात बता रही हूँ, वो भी डुगू के कहने से। मैं ये चीज़ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम बताएंगे। और परचेज वाले घर देखते देखते ऐसा हुआ कि हमको घर समझ में ही नहीं आए, और फिर एक दो डील ऐसी आ गई जो थोड़े से फ्रॉड वाली थी बीच में। हाँ। और हमने जब उनकी क्वेरीज निकाली तो हमको पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ मतलब एक जो जिस बंदे का ये घर है, हमें घर पसंद आ गया था, तो जिस बंदे का एक घर है, क्योंकि उसका प्राइस और घर दोनों का मैच नहीं हो पा रहा था। घर के साथ प्राइस मैच नहीं कर रहा था, कीमत बहुत कम थी। तो हमको जब हमने निकाला तो हमको समझ आया कि कई लोगों ने उस पर जो बयाना होता है वो किया हुआ है, तो वो पंगा था। तो भाई हम वहाँ से ना थोड़ा सा पीछे हट गए कि इतना जल्दी में नहीं लेंगे घर। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम रेंट पे घर लेते हैं। और इसी दौरान हमने रेंट पे एक 2 BHK फ्लैट ले लिया था। ऑलमोस्ट ले लिया था, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया था। और मैं ये भी बता देती हूँ कि हमने कहाँ पे लिया था, कहाँ मुझे भी याद नहीं आ रहा, हैम्पटम्स होम्स में लिया, हैम्पटम जो भी था वहाँ पे लिया था। तो वो भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था। और आप लोगों को ये भी पता है कि पापा की जो तबीयत है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे। ऐसा नहीं था कि हमने घर नहीं आना था और यहाँ नहीं आना था, घर तो हमें तभी भी लेना ही था कि भाई फैमिली के साथ रहेंगे ताकि उनकी देखभाल कर सके, कल के टाइम पे देख सके। तो ये हमारा पहले से ही डिसाइडेड था, शादी से पहले भी हमारा डिसाइडेड था, भले हमने वो चीज़ कभी एक्सप्रेस ना की हो, बट ये था कि लुधियाना ही आना है वापस। तो हमने भाई वो ऐसे करके एग्रीमेंट वगैरह किया, सब कुछ किया। बट और वो भी बात बता कि हम लोग मैनिफेस्टेशन के लिए मुंबई में घर ढूंढ रहे थे। वो तो किसी और दिन बताऊंगी। वो हमारी पर्सनल चीज है एक्चुअली। हमें मुंबई में घर लेना नहीं था, बट एक उस चीज को स्टार्ट करने के लिए और एक नॉलेज लेने के लिए कि घर जब तुम लेने जाते हो हमने बहुत फ्लैट्स देखे हैं, क्या क्या चीजें देखती है, तुम्हें क्या क्या चीजें देखनी होती है घर के अंदर, क्या क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीजें करने के लिए हमने मुंबई में बहुत घर ढूंढे, हद से ज्यादा घर ढूंढे, बहुत प्रॉपर्टीज देखी हमने। और उधर भी हमने मन बनाया कई बार, लेकिन फिर जब हमने सोचा कि यार इतनी दूर सबसे अलग यहाँ पे अगर हम घर ले लेते हैं तो मतलब हमारा मन नहीं मानता था उस चीज़ के लिए, फिर हम रुक गए थे। तो हाँ, तो मैं कहा थी, तो फिर इसी दौरान पापा की थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत पापा की एक्चुअली ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर ने उनको बाईपास का बोल दिया था। और फिर जब ये बाईपास वाली बात आई तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। और जब मैं यहाँ से मतलब हम दोनों वापस मुंबई गए तो तब हमारा एग्रीमेंट हो चुका था फ्लैट का। और उस टाइम पे ये बात आई, यहाँ पे घर पे शिफ्ट होने वाली बात आई उस टाइम पे। तो हम जब मुंबई में गए और हमने पूरा डिसाइड किया। और आपको तो पता ही है कि फ्लैट हमारा जो मुंबई वाला था जिसमें हम रहते थे वो सेल हो चुका था, तो हमको वहाँ पे या तो चेंज करना था वहाँ पे, या तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि मदर शिफ्ट करें। तो अब हमारे साथ दिक्कत ये आ गई कि भाई हमने एग्रीमेंट वहाँ पे भी कर लिया और अभी पापा के भी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो उस टाइम पे ये था कि आज सर्जरी करनी है, कल सर्जरी करनी है, ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था। हमारे पास टाइम ऐसा था कि डिसाइड करना ही है कि क्या करना है अब, या तो रेंट वाले फ्लैट में शिफ्ट होना है। गाइस 1 सेकंड रुक जाओ। अब बता देंगे 1 सेकंड क्यों रुकने बोल रहा था। अगर मैं 1 सेकंड नहीं रुकती ना तो मैं दूसरी सेकंड में ऊपर पहुंच जाती। बस ऐसी गंदी पॉटी करता है ना बदतमीज कहीं का।
मेरे को उल्टी आने जैसा हो गया बिल्कुल, और ढकेगा भी नहीं आजकल अपनी बॉडी, बदतमीज। तो मैं आपको वही ये बता रही थी। और फिर उन्हीं दिनों पे ये डिसाइड हुआ कि हम अपना फ्लैट छोड़ेंगे और यहाँ पे मतलब घर पे शिफ्ट होएंगे। तो ये सारी चीज़ें इतनी हौच पौच में हुई हैं। और फिर उसके बाद का तो प्रोसेस आपने देख ही लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुंबई क्यों छोड़ा, मुंबई से फिर घर ही क्यों शिफ्ट हुए। और इसके अलावा भी लोगों ने बहुत सवाल खड़े किए, घर वालों के साथ रहने आए हो, बनेगी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कह रही है तो देखो अपनी अपनी सोच है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि वो अपने ऊपर है, डिपेंड करता है, और फैमिली के ऊपर भी। ठीक है, मैं अपने ऊपर नहीं लूँगी, खाली फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हो। एंड नो डाउट यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, टचवुड। तो हम ऐसे ऐसे शिफ्ट हुए यहाँ पे, और आपको पता ही है बाकी का प्रोसेस, हमको क्या क्या परेशानियाँ आई भाई यहाँ पे आने में, इनके चक्करों में, हमारे बच्चों के। सो फाइनली भाई यहाँ पर आ गए थे। और आप लोगों को ये भी पता था हमारा जो सामान है वो पूरा का पूरा अभी तक पैक पड़ा हुआ है। उसका रीजन अब आपको अब पता चलेगा कि वो पैक क्यों है। और हाँ, यहाँ पर मैं छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ। हुआ ये था कि बहुत टाइम पहले एक डिस्कशन हुई थी, एक बहुत माइनर सी बात पे कोई डिस्कशन हुई थी घर को लेके, कि भाई ऐसे ऐसे करके एक प्रॉपर्टी है और उन्होंने सेल करनी है, ऐसे करके मतलब माइंड में डाला कि ये अमाउंट वो मांग रहे हैं, ऐसे करके बात हुई। तो हमने कहा कि और नहीं, क्योंकि हमने कभी उतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में सोचा नहीं, हमने कभी वो अमाउंट के बारे में नहीं सोचा। हमको लगा था छोटा सा, हाँ छोटा सा घर लेंगे, ज्यादा महंगा नहीं लेंगे, हाँ, 2 लोगों के हिसाब से काफी हो, बस इतना, बस। जहाँ की लोबी में मतलब जो एक उसका हॉल हो वहाँ पे काउच आ सके, और साइड में अपना 2 चेयर का एक डाइनिंग टेबल आ सके। मतलब हमारा जो अपने पर्सनल एक छोटे छोटे सपने होते हैं वैसा हमने सोचा था। फिर वहाँ से वो उस घर की कहानी भाई शुरू हुई। एंड चलते 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 वो कहानी ऐसी हुई कि जिस दिन मैं इस घर में आई, यानी कि 27 अगस्त की मॉर्निंग में मैं यहाँ पहुँची थी, और मम्मी लेने गए थे, आपको पता है वो सारा का सारा सिनेरियो। उसी दिन से वो कहानी ऐसी चालू हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज एक बात आपको और बता देती हूँ कि जब मैं आई थी पहले दिन यहाँ पे, वैसे तो मेरा घर है, मैं पहले भी इतना रह के रही हूँ यहाँ पे, मैं पहले दिन इतना अनकंफर्टेबल थी यहाँ पे आके कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई। और उसी दिन जब हम सान्या के घर गए, क्योंकि हमारे कपड़े वहाँ पे थे, हमारे लगेज वहाँ पे थे, तो मैं रिलैक्स होकर वहाँ पे बेड पे लेट गई ऐसे करके। मैं उसको बोल रही हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा घर जाने का, पता नहीं मन ही नहीं लग रहा वहाँ पे, तो वो तो घर जैसा ही नहीं लग रहा, क्योंकि इतने साल बाद वापस आना, इतने सारे चेंजेस के साथ। तो ऐसा भी हो गया था मेरे साथ यहाँ पे आके। और फिर मम्मी, मेरी जो सासू माँ है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत मतलब समझ रहे हो, बहुत डेडिकेशन है उनके अंदर। कोई भी काम मतलब करना है तो करना है। एक वो दुआ है ना, कल करे सो आज कर, नहीं, उनका है कि आज करे सो अब कर, और इसी सेकंड पे कर, खड़ी हो जाओ बस। तो वो एक जो उनका एक मतलब एक हरी नेचर है ना कि भाई अभी अभी कभी करो, ऐसा करो, पीछे पड़ने वाला कि नहीं करना है करके। तो वो उसकी बदौलत ऐसा हुआ कि वो सारी चीज़ें लाइक साई देना एंड डील कंफर्म करना एंड घर दिखाना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके। 25 सितंबर को हमने अपना एग्रीमेंट कर लिया था, और बट कुछ डॉक्यूमेंट्स के कुछ ऐसे चक्कर पड़ गए थे जिसकी वजह से इतना टाइम लग गया इन सारी चीज़ों में। ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने, ठीक है। और ये मेरे को लग रहा है शायद पहला ऐसा केस होगा जिसमें इतना टाइम लग गया क्लियर होने में, क्योंकि इसमें बहुत पंगे थे भाई, बहुत। वो मैं आपको देखो यहाँ पे नहीं बता सकती, किसी का कोई पर्सनल भी होता है ना जिनसे हमने परचेज किया, उनका भी कुछ पर्सनल रीजन है इस वजह से। बट बहुत पंगे हुए भाई उसके अंदर, और वो पंगों के चक्कर में हमारे जो जूते घिसे हैं ना, लिटरली जिसको बोलते हैं ना कोर्ट जा जाके जूते घिस जाएंगे तुम्हारे, भाई वो वाला सीन हुआ है हमारे। कोर्ट के नहीं, कोर्ट के तुम्हारे कमी, अभी तो कम चक्कर लगे, अभी तो लगेंगे अब। लेकिन भाई अब जो मतलब सीरियसली जो हमने जो धक्के खाया ना उसके चक्कर में, बहुत बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा। एक जिसको बोलते हैं ना एक मेहनत वाला घर मिलना, पैसा तो तुम लगा ही रहे हो, साथ में एक मेहनत जो होती है भाई। और इसमें ये नहीं है कि मैं ये हर किसी का हर किसी का मतलब हर घर वालों का जो भी शामिल है, घर वाले, मम्मी स्पेशली, आंटी, मतलब बहुत लोगों की बहुत एफर्ट्स है इस घर के पीछे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमसे ज्यादा तो घर वालों का है, मम्मी का है सबसे ज्यादा। तो मैं सच बोलूं तो उनकी अगर एफर्ट्स नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी और वो घर जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया था, जिस दिन हमने फर्स्ट चेक दिया था, उसकी भी भाई हमारे पास वीडियो है, वो मैं अभी नहीं डालूंगी, वो जब फाइनल जब सब हो जाएगा ना फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। और दूसरा हमने सब छोटे-छोटे मोमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। और दूसरा क्या बोल रही थी मैं, हाँ अभी देखो सब कुछ फाइनल है, बस एक जो वो अपना अभी बस एक चीज है जो थोड़ी सी मतलब अटकी हुई है, थोड़े से काम रहते हैं बस, हाँ, वो हो जाए, ठीक है। और हमने ना अभी कुछ भी नहीं कराया उस घर में, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको यशु को बोला था
कि अगर हम वो सारी चीज़ें करके फिर दिखाएंगे ना लोगों को तो वो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि जब उन्होंने सारी चीज़ें हमारी देखी है तो वो हर एक चीज़ जो हम उस घर में अब करेंगे, वो छोटी छोटी डेकोरेशन या फिर पेंट है या कुछ भी है, मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ आप देखो कि हम उसको कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, और घर के बारे में डिटेल्स कि कहाँ पे है, किधर लिया है, वो सब भी मैं आपको बाद में बताऊंगी भाई, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे यार। बट हम चाहते थे कि आपको ये चीजें बताएं कि कहाँ से ये सब शुरू हुआ और अब पिछले 3 महीनों से क्या क्योंकि कहानी हम भी चल थक रही गए थे थी। यार छुपा छुपा के, आपको सही पता है बता रही बीच हूँ। में आप वीडियोस लोगों नहीं आ से, रहे थे जो हाँ, आप लोगों से ज्यादा ना हमें एक्साइटमेंट है कि हम आपको चीजें बताएं, बट थोड़ा घर वालों को भी देखना पड़ता है ना कि अभी नहीं नजर लग जाती है, वो वाला सीन है। और कुछ लोगों को भी टेंशन होने लगी है कि हम मम्मी पापा के साथ रहेंगे, अब नया घर ले लिया है तो कि या नहीं। वो तो आपको देखो टाइम रहते पता चलेगा, वो हम अभी कुछ नहीं बताने वाले, सारा का सारा मेन कंटेंट है गाइस। एक चीज और है जो यशु के साथ जो मैंने प्रैंक किया था मुंबई में फ्लैट, उसकी भी एक कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। वो एक्चुअली यशु के साथ प्रैंक नहीं हुआ था, वो आप लोगों के साथ प्रैंक किया था जो हम दोनों ने मिलके किया था। चल बता ही देते हैं गाइस को, है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जब हमने बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा बोलने लग गए थे ना कि ऐसे 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 कि भाई कुछ तो है, कुछ तो आ रहा है, तो लोगों ने ना बहुत ज़्यादा गैस करना शुरू कर दिया था कि ये लोग घर ले रहे हैं। और उस सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि वो घर है ना हमारे हाथों से है ना, मतलब ऐसे आप ये समझ लो कि हमने पैसा भी लगा दिया उसके अंदर और है ना हमें वो घर मिल नहीं रहा था। आप ये सोचो, पैसा भी दे दिया और मिल नहीं रहा था। ऐसी एक सिचुएशन आगे खड़ी हो गई थी, तो हमें है ना मतलब ऐसा हो गया कि यार नज़र लग गई, अब तो नज़र लग गई लोगों की, कुछ गंदे लोगों की नज़र लग गई, अब तो ये घर आ से है। तो हमें वो ना लिटरली वो एक प्रैंक यशु के साथ मैंने कहा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक प्रैंक करते, लोगों का दिमाग हटाते हैं यहाँ से कि हम घर ले ही नहीं दे, मतलब हमारा घर का कोई सीन ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा एक प्रैंक करते हैं जिससे भी हाँ, और वो चीज़ हुई भी। आप लोगों को पूरा दिमाग माइंड वहां से हट गया कि ये लोग घर खरीद रहे हैं। फिर जब अभी हमने दोबारा से चालू किया, फिर हमने दोबारा से हिंट देना, तब वो हमने हिंट तब दिया जब सारी चीज़ें फाइनल हो गई कि भाई अब फाइनल है, अब हम लोगों को बता सकते हैं, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये वाला सीन था भाई पूरा। और इसीलिए इतना ज्यादा मम्मी का आना जाना भी बीच में लगा हुआ था, बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स पे साइन एंड ऑल मेरे और बहुत सारी, मम्मी के, हाँ बहुत कुछ था उसके बीच में। और बाकी आपको पता ही है कि भाई और भी बहुत सारी चीजें हुई है गाइस। मैं बता रही हूँ क्या, एक मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बताऊंगी, मैं देखो छुपाने से तो रही, मैं ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन मैं कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी करके बताऊंगी, बट अभी नहीं, सब चीजें हो जाने दो एक बार फाइनल, फिर बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बस यही था आज का, फाइनली हमारी एक जर्नी हाँ, थी। जो हमारा फर्स्ट घर है उसको खरीदने में हमारे कितने जो है ना चक्कर लगे, उसकी एक जर्नी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी, तो वो हमने आपसे शेयर कर दी भाई। तो बस यही था आज का, और आज ज़्यादा व्लॉग भी नहीं शूट हुआ था। वैसे तो हमने यही सोचा था कि हम रात को जर्नी शेयर करेंगे। पॉपिंग पकड़ना, इसको अंदर चल रहे हैं। और दूसरी बात देखो, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि भाई बहुत सारे लोग आजकल आप देख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं, लव स्टोरीज चल रही है, रिश्ते निकल निकल के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और लोग जज भी बहुत करते हैं। आज के टाइम पे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जज करने बैठ जाते हैं कि भाई रिश्ता नहीं चलेगा, रहेंगे नहीं, कितने दिन का है, फलाना ढिमकाना, ये वो। और हम डे वन से ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये वो वाला रिश्ता नहीं है जो दिखावे के लिए, सोशल मीडिया पे फेम के लिए, या फिर जो भी आजकल चीज़ें चल रही हैं उनके लिए नहीं। तो भाई मैं यही बताना चाह रही थी कि 2 लड़कियां शादी करके अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से जी सकते हैं। बस आपके जो इंटेंशंस है वो क्लियर होने चाहिए, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आपको अपनी चीज़ें रखनी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। और फिर मैं वही बोलूँगी लास्ट में कि हमने इस रिलेशन को बहुत नॉर्मलाइज दिखाया है, बहुत नॉर्मलाइज किया है, और भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोगों की मानसिकता है 2 लड़कियों की शादी को लेके, 2 लड़कियों के रिश्ते को लेके, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि बेबी को लेके क्या करोगे, फलाना ढिमकाना टाइप, तो वो एक जो थोड़ी घटिया सी मानसिकता है वो लोगों की चेंज हो, है ना। तो बाकी तो भाई यही गुड न्यूज़ थी, और इस गुड न्यूज़ के सबसे बड़े भागीदार आप लोग हो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम इस जगह मतलब जगह तक नहीं पहुंच पाते, और ये अचीवमेंट्स हमारे पास कभी नहीं आती, है ना। तो भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जितना हमारा हक है उस घर पे उतना ही आप लोगों का भी हक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है।
हर सिचुएशन पे चाहे हम अकेले हो, चाहे हम घर वालों के साथ हो, चाहे हम रोते हुए हो, चाहे हम किसी भी चीज़ में, क्योंकि जो एक 15-20 हज़ार एक जो व्यूज़ आते हैं ना हमेशा रेगुलर बेसिस पे, मतलब मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये चीज़, जो हमेशा से हमारे साथ हैं। तो भाई आपका सच में भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारी जर्नी ऐसी चलती रहेगी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग हमें ऐसे ही प्यार करोगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। Yes. आज का भाषण मेरा इसी लेक्चर के साथ, लेक्चर तो वही होता है, मतलब इसी समाप्त के होता साथ है। आज का और मुझे vlog लगता है कि करते मैंने हैं बहुत end। सारे बहुत महीनों में मैंने ऐसा बोला है ना। मैं अपने ससुराल में आई हूँ, बोलना ही भूल गई हूँ मैं, और मेरी ननद इतना बोलती है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।